क्या मृत्युंजय को भी कोई श्राप दे सकता है? वो महादेव जिनके क्रोध से काल भी कांपता है, क्या वो कभी किसी के सामने सर झुकाकर रोते हुए अपना घर छोड़ सकते हैं? आखिर वो कौन सी शक्ति है जो त्रिकालदर्शी की आंखों पर भी पर्दा डाल देती है? हम सब जानते हैं कि शिव ने कामदेव को जलाया था, शिव ने यमराज को लात मारी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार खुद माता पार्वती ने शिवजी को ऐसा क्या कह दिया था कि भोलेनाथ को अपना ही कैलाश, अपना ही घर छोड़कर जंगलों में भटकना पड़ा था? क्या शिव और शक्ति अलग हो सकते हैं? और अगर अलग हो गए तो इस ब्रह्मांड को चलाएगा कौन? आज की कथा कोई साधारण किस्सा नहीं है। ये कथा है उस दिन की जब पुरुष अपनी ही प्रकृति से हार गया था। ये कथा है ब्रह्मांड के सबसे पहले जुए की। स्कंद पुराण के पन्ने पलटिए और दृश्य देखिए कैलाश पर्वत का। अक्सर हम शिवजी को समाधि में देखते हैं, शांत स्थिर, लेकिन उस दिन कैलाश का माहौल कुछ और था। देवर्षि नारद वहां पधारे थे, और आप तो जानते हैं कि जहां नारद जी हो वहां लीला ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। नारद जी ने माता पार्वती और भोलेनाथ को एक साथ बैठे देखा और मुस्कुराते हुए एक चिंगारी छोड़ दी। उन्होंने कहा, नारायण नारायण, प्रभु आप दोनों जगत के माता पिता हैं, लेकिन संसार जानना चाहता है कि आप दोनों में से बुद्धि और बल में श्रेष्ठ कौन है, शिव बड़े हैं या शक्ति? महादेव तो मुस्कुरा दिए, क्योंकि वो जानते थे कि हम दोनों एक ही हैं। लेकिन माता पार्वती, जो उस समय चंचल मूड में थी, उन्होंने शिवजी की आंखों में देखा और एक चुनौती दे दी। उन्होंने कहा, स्वामी रोज तो आप ज्ञान की बातें करते हैं, आज क्यों ना चौसर का खेल हो जाए? देखते हैं आज आपकी त्रिकाल दृष्टि काम आती है या मेरी चाल। अब यहां रुकिए और सोचिए, भोलेनाथ जिनके पास कुछ है ही नहीं, न धन न दौलत न महल, वो एक फक्कड़, एक अघोरी, वो भला दांव पर क्या लगाएंगे? लेकिन पत्नी की जिद और नारद की मौजूदगी में महादेव मना न कर सके। खेल शुरू हुआ। एक तरफ सत्य थे, दूसरी तरफ माया, और इतिहास गवाह है जब जब सत्य और माया का खेल हुआ है, जीत हमेशा माया की ही दिखी है। पहला दांव लगा। शिवजी ने अपना त्रिशूल दांव पर लगा दिया। पासे फेंके गए और परिणाम क्या आया? माता पार्वती जीत गईं। शिवजी हंसे और बोले, कोई बात नहीं देवी, त्रिशूल गया तो क्या हुआ, अभी मेरे पास बहुत कुछ है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज नियति कुछ और ही लिख रही है। दूसरा दांव लगा। इस बार शिवजी ने अपनी जटाओं में बैठा चंद्रमा दांव पर लगा दिया। वो चंद्रमा जो शीतलता देता है, वो भी हाथ से निकल गया। पार्वती जी फिर जीत गईं। अब माहौल गंभीर होने लगा था। भोलेनाथ का चेहरा अभी भी शांत था, लेकिन माता पार्वती के अंदर जीत का नशा चढ़ने लगा था। नारद जी कोने में खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। शिवजी हारते गए, हारते गए। उन्होंने अपने गले का वासुकी नाग हार दिया, अपने कानों के कुंडल हार दिए, यहां तक कि अपनी सवारी, अपनी सबसे प्रिय भक्त नंदी को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। अब कैलाशपति के पास कुछ नहीं बचा था। शरीर पर सिर्फ बाघ की खाल थी। लेकिन खेल का नियम क्रूर होता है। माता पार्वती ने कहा, स्वामी अब क्या बचा है, हार मान लीजिए। यह सुनकर महादेव के पौरुष को हल्की सी ठेस लगी। उन्होंने कहा, देवी अभी मैं पूरी तरह नहीं हारा हूं, मेरा आत्मसम्मान बाकी है। और अगले ही पल शिवजी ने वो दांव खेला जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उन्होंने खुद को दांव पर लगा दिया। पासे फिर से फेंके गए, सांसें थम गईं और नतीजा वही आया, शिवजी हार गए। अब वो खुद भी माता पार्वती के दास बन चुके थे। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होने वाला था, जब सब कुछ जीतने के बाद माता पार्वती ने शिवजी को वो कटु वचन बोले जो किसी श्राप से कम नहीं थे। क्या कहा था माता ने, और कैसे शिवजी कैलाश छोड़कर नंगे बदन चल दिए। खेल खत्म हो चुका था। महादेव सब कुछ हार चुके थे। कैलाश पर सन्नाटा था। नंदी की आंखों में आंसू थे, गण उदास थे। लेकिन माता पार्वती, जो उस समय माया के प्रभाव में थी, उन्होंने वो कह दिया जो शायद नहीं कहना चाहिए था। जीत की खुशी में माता पार्वती ने हंसते हुए कहा, स्वामी आप हार गए, अब आप मेरे सेवक हैं, और नियम के अनुसार हारे हुए व्यक्ति का सब कुछ जीतने वाले का होता है। तो चलिए ये बाघंबर भी उतार दीजिए, ये मुंडमाला भी मुझे दे दीजिए, क्योंकि अब ये सब मेरा है। शिवजी शांत थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो कह रहे हो, देवी ये सब लीला तुम्हारी ही तो है। लेकिन माता पार्वती यहां नहीं रुकी। उन्होंने एक ऐसा ताना मारा जो सीधा महादेव के अस्तित्व पर लगा। उन्होंने कहा, वैसे भी महादेव आपके पास अपना है ही क्या? मेरे पिता हिमालय राज हैं, मैं महलों की रानी हूं, और आप
शमशान की राख लपेटने वाले एक अघोरी। ना घर, ना द्वार, ना कपड़े, ना गहने। आज तक आप मेरे ही कैलाश पर रह रहे थे। अब जब सब हार ही गए हैं तो यहां रहने का अधिकार भी खो चुके हैं। मित्रों, शब्द बाण से भी तेज होते हैं। माता पार्वती की बातें सुनकर शिवजी के नेत्रों में एक पल के लिए गंभीरता आ गई। गुस्सा नहीं, बल्कि वैराग्य। वो वैराग्य जिससे पूरी दुनिया डरती है। शिवजी अपने आसन से खड़े हो गए। उन्होंने अपनी बाग की खाल उतारी, सिर्फ लंगोट में रह गए। उन्होंने अपने सारे आभूषण उतार कर रख दिए और बड़े ही शांत स्वर में बोले, तुम सत्य कहती हो गौरी। मैं तो जन्म जन्मांतर से भिखारी हूं, भिक्षा मांगकर खाता हूं, शमशान में सोता हूं। ये कैलाश, ये वैभव, ये सब तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। एक भिखारी और एक राजकुमारी का साथ वैसे भी कब तक निभ सकता है। शिवजी की आवाज में न क्रोध था न शिकायत, बस एक फैसला था। उन्होंने कहा, मैं अपना सब कुछ तुम्हें सौंपता हूं और अब मैं यहां से जा रहा हूं। मैं वापस अपने उसी शमशान और वनों में जा रहा हूं जहां मेरा असली ठिकाना है। तीनों लोकों के स्वामी नंगे बदन, बिना किसी शस्त्र के, बिना नंदी के, पैदल ही कैलाश से नीचे उतरने लगे। नंदी उनके पीछे दौड़ा, प्रभु मुझे भी साथ ले चलिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। लेकिन शिवजी ने हाथ खड़ा कर दिया, नहीं नंदी, मैंने तुम्हें भी जुए में हार दिया है। अब तुम पार्वती के हो, आज से मेरी छाया भी कैलाश पर नहीं पड़ेगी। वो मुड़े और घने जंगलों के अंधेरे में चले गए। पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। इधर कैलाश पर माता पार्वती अकेली रह गई। शुरुआत में उन्हें लगा कि ठीक है, थोड़ी देर में मान जाएंगे, कहां जाएंगे छोड़कर। लेकिन एक पहर बीता, 2 पहर बीते, रात हो गई। शिवजी वापस नहीं आए। अब माता पार्वती को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उन्होंने चारों तरफ देखा। त्रिशूल पड़ा था, डमरू पड़ा था, बाघंबर पड़ा था, पर वो भोलेनाथ नहीं थे। बिना शिव के कैलाश महल नहीं, पत्थर का पहाड़ लग रहा था। बिना शिव के वो जगदंबा नहीं, बस एक अकेली स्त्री महसूस कर रही थी। सृष्टि में हाहाकार मच गया, क्योंकि जब शिव यानी कॉन्शियसनेस, शक्ति यानी एनर्जी से दूर हो जाते हैं तो ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाता है। पेड़ सूखने लगे, नदियां थम गई, माता पार्वती रोने लगी, हे नाथ लौट आइए, मुझसे अपराध हो गया। लेकिन शिव तो बहुत दूर निकल चुके थे, एक ऐसी जगह जहां उन्हें ढूंढना देवताओं की भी बस की बात नहीं थी। कैलाश सूना था। माता पार्वती की आंखों के आंसू सूख चुके थे। तभी आकाश में एक दिव्य तेज चमका। गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। माता पार्वती ने उन्हें देखते ही कहा, भैया देखिए ना, आपके भोलेनाथ मुझे छोड़कर चले गए। मैंने तो बस खेल खेल में। विष्णु जी मुस्कुराए नहीं, उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने कहा, देवी आपने खेल नहीं खेला, आपने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है। आपने महादेव के त्याग को उनकी गरीबी समझा, आपने भूल की है। शिव तो वैसे भी बैरागी हैं, उन्हें कैलाश की जरूरत नहीं है, कैलाश को उनकी जरूरत है। वो तो शमशान में भी खुश रह लेंगे, लेकिन आप उनके बिना इस सोने के महल में कैसे रहेंगी? विष्णु जी के शब्दों ने माता पार्वती को झकझोर दिया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, नारायण मुझे मार्ग दिखाइए, मैं उन्हें वापस कैसे लाऊं? क्या मैं उनसे माफी मांगूं? विष्णु जी ने कहा, माफी से काम नहीं चलेगा देवी, उनका स्वाभिमान नहीं, उनका वैराग्य जाग गया है। आपको उन्हें मनाना होगा, पत्नी बनकर नहीं, भक्त बनकर। चलिए मैं आपको उनके पास ले चलता हूं। विष्णु जी और माता पार्वती उस घने जंगल में पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर माता पार्वती दंग रह गई। उन्हें लगा था कि शिवजी दुखी होंगे, रो रहे होंगे, लेकिन वहां तो नजारा ही उल्टा था। महादेव एक विशाल वट वृक्ष के नीचे समाधि लगाए बैठे थे। उनके चेहरे पर इतनी शांति थी, इतनी चमक थी, जैसे उन्हें दुनिया की कोई परवाह ही ना हो। उन्हें देखकर लग रहा था कि वो कैलाश से ज्यादा खुश यहां जंगल में है। ये देखकर माता पार्वती को और ज्यादा दुख हुआ। माता पार्वती दौड़ी और शिवजी के सामने खड़ी हो गईं। स्वामी नेत्र खोलिए, मैं हूं आपकी गौरी। शिवजी ने धीरे से नेत्र खोले। उनकी आंखों में न प्रेम था न गुस्सा, बस एक अनजानपन था।
उन्होंने माता पार्वती को ऐसे देखा जैसे किसी अजनबी को देख रहे हों। शिवजी बोले, हे देवी, आप कौन हैं और इस निर्जन वन में क्या कर रही हैं? पार्वती जी रो पड़ी। स्वामी, ऐसा मत बोलिए, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। चलिए कैलाश वापस चलिए, मुझसे गलती हो गई। शिवजी ने हंसते हुए जवाब दिया, कैलाश? कौन सा कैलाश? वो तो अब आपका है ना देवी, मैं तो जुए में उसे हार चुका हूं। और रही बात अर्धांगिनी की, तो वो रिश्ता तो तब था जब मैं गृहस्थ था। अब तो मैं एक हारा हुआ जुआरी और एक भटकता हुआ साधु हूं। एक रानी और एक भिखारी का मेल नहीं हो सकता। जाइए, अपने महल में राज कीजिए, मुझे मेरी समाधि में विघ्न मत डालिए। शिवजी ने फिर से आंखें बंद कर ली। विष्णु जी एक तरफ खड़े मुस्कुरा रहे थे। माता पार्वती हताश होकर विष्णु जी की तरफ मुड़ी। नारायण, ये तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे, अब क्या करूं? तब विष्णु जी ने अपनी लीला रची। उन्होंने माता पार्वती के कान में एक गुप्त मंत्र दिया। उन्होंने कहा, देवी, सीधे तरीके से घी नहीं निकलेगा। शिवजी अभी वैराग्य के मूड में हैं। हमें उन्हें फिर से प्रेम के मूड में लाना होगा। आपको फिर से एक खेल खेलना होगा। जाइए और एक भीलनी का रूप धारण कीजिए, इतना सुंदर रूप कि शिवजी की समाधि भी डगमगा जाए। जब वो आपके प्रेम में फिर से पड़ेंगे, तभी उनका वैराग्य टूटेगा। सोचिए, जगत जननी मां पार्वती को अपने ही पति को रिझाने के लिए भेष बदलना पड़ा। माता पार्वती ने विष्णु जी की बात मानी और गायब हो गई। कुछ ही पलों बाद झाड़ियों के पीछे से घुंघरू की आवाज आई। छन छन छन। एक ऐसी स्त्री बाहर निकली जिसका रूप करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा तेज था, लेकिन वेशभूषा एक आदिवासी भीलनी की थी। हाथों में जंगली फूल, आंखों में शरारत और होठों पर एक मोहिनी मुस्कान। वो धीरे धीरे शिवजी की समाधि की ओर बढ़ी। उसकी खुशबू से जंगल के शेर और हिरन भी शांत हो गए। अब देखना यह था कि क्या कामदेव को जलाने वाले महादेव अपनी ही पत्नी के इस मायाजाल में फंसेंगे या फिर वो पहचान लेंगे कि ये गौरी ही है। वो भीलनी नाचती हुई गाती हुई शिवजी के करीब पहुंची। उसने शिवजी की समाधि के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू किया। उसने जंगली फूलों की माला बनाकर शिवजी के गले में डालने का प्रयास किया। आखिरकार महादेव ने नेत्र खोले। सामने एक अति सुंदर वनवासी स्त्री खड़ी थी। शिवजी तो त्रिकालदर्शी हैं, क्या वो पहचान नहीं पाए होंगे? पहचान तो वो पहले ही क्षण में गए थे कि ये मेरी गौरी है, लेकिन वो देखना चाहते थे कि जीत का अहंकार रखने वाली पार्वती मुझे मनाने के लिए किस हद तक जा सकती है। शिवजी ने अनजान बनते हुए पूछा, हे वन देवी, तुम कौन हो और इस विरक्त साधु को क्यों परेशान कर रही हो? भीलनी ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, योगीराज, मैं इस वन की रानी हूं। मैं एक योग्य वर की तलाश में हूं। आपको देखा तो मन अटक गया। क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? शिवजी मुस्कुरा पड़े। उनकी वो मुस्कान तीनों लोकों को मोहित करने वाली थी। उन्होंने भीलनी का हाथ पकड़ लिया और बोले, देवी, अब बस करो। ये वनवासी रूप तुम पर जचता नहीं है। मैंने तो तुम्हें तभी पहचान लिया था जब तुमने कैलाश पर मुझे भिखारी कहा था, क्योंकि मेरे अस्तित्व पर अधिकार जमाने का हक सिर्फ एक को है, और वो हो तुम, मेरी शक्ति। जैसे ही शिवजी ने यह कहा, माता पार्वती अपने असली रूप में आ गईं। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो शिवजी के चरणों में गिर पड़ी। क्षमा स्वामी, मुझे क्षमा कर दें। उस खेल में मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी। मैंने जीतने के अहंकार में आपका अपमान किया। शिवजी ने उन्हें उठाया और गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, गौरी, मैं तुमसे कभी नाराज था ही नहीं। मैं तो बस तुम्हें यह एहसास दिलाना चाहता था कि जब हम में मैं और तुम का भेद आ जाता है, तभी कलह शुरू होता है। जब हम हो जाते हैं, तभी कैलाश बनता है। शिव और शक्ति फिर से एक हो गए। झाड़ियों के पीछे छिपे विष्णु जी बाहर आए और ताली बजाने लगे। वाह प्रभु, क्या लीला थी। पति रूठा, पत्नी ने मनाया। धन्य हो आप दोनों। तीनों हंस पड़े। उधर कैलाश पर नंदी और गणों को जैसे ही पता चला कि माता पिता वापस आ रहे हैं, कैलाश पर उत्सव शुरू हो गया। सूखे हुए पेड़ों पर फिर से फूल खिल गए। शिव और शक्ति ने पुनः कैलाश में प्रवेश किया, और इस बार वहां कोई हार जीत का खेल नहीं था, सिर्फ प्रेम था। तो मित्रों, ये थी वो कथा
जब जगत जननी ने जगत पिता को श्राप जैसे वचन कहे थे। लेकिन ये कहानी सिर्फ शिव पार्वती की नहीं, ये हम सब की कहानी है। आज के कलयुग में भी हमारे घरों में रोज यही चौसर का खेल चलता है, पति पत्नी के बीच अहंकार का खेल। मैं सही हूं, तुम गलत हो, मैंने ज्यादा किया, तुमने कम किया। याद रखिए, उस दिन माता पार्वती जीत कर भी हार गई थीं, क्योंकि उन्होंने अपने पति का सम्मान खो दिया था। और शिव जी हार कर भी जीत गए थे, क्योंकि उन्होंने अपना वैराग्य और प्रेम नहीं छोड़ा। इस कथा का सार यही है, गृहस्थी की गाड़ी में अगर एक पहिया पति या पत्नी टेढ़ा चल रहा है, तो दूसरे को शिव जी की तरह शांत और धैर्यवान रहना चाहिए। और अगर गलती हो जाए तो पार्वती जी की तरह अहंकार छोड़कर मनाने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां हार जीत होती है वहां महाभारत होती है, और जहां समझौता और प्रेम होता है वहां कैलाश होता है। अगर शिव शक्ति की इस पावन कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया है, अगर आपको लगता है कि हमारे पुराणों में जीवन जीने की असली कला छिपी है, तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय या जय माता दी। हमें बताएं कि आपको इस कथा का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा, शिव जी का वैराग्य या पार्वती जी का भीलनी रूप। ऐसी ही अद्भुत, अलौकिक और ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए अपने चैनल कथा एरा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि अगली कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।